Hello everyone, my name is Sonia. Today we will discuss about a topic that is educational thoughts of John Dewey. So let's start. शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जॉन ड्यूई कौन थे। जॉन ड्यूई थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन मॉडर्न थिंकर्स में से एक थे। फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जो कि वर्मोंट में उनका जन्म हुआ था 1859 में। उनके फादर एक ऑर्डिनरी शॉपकीपर थे। वो एक रूरल एनवायरनमेंट के अंदर उनका ब्रॉटअप हुआ था। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री फिलॉसफी के अंदर ली थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। वो लेक्चरर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में कुछ समय के लिए। इन 1894 उनको हेड ऑफ फिलॉसफी के डिपार्टमेंट का हेड उनको बना दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। 1986 में उन्होंने खुद का लेबोरेटरी स्कूल जो है वो फाउंड किया था यूनिवर्सिटी में। इस स्कूल के अंदर वो अपनी एजुकेशनल फिलॉसफीज और थ्योरीज को टेस्ट करते थे। ये वही स्कूल है जहाँ से उनको वर्ल्ड फेम मिला था और उनकी जो मृत्यु है वो 1952 में हो गई थी। नाउ वी हैव जॉन ड्यूई's एजुकेशनल फिलॉसफी। सबसे पहले तो इसमें उन्होंने मीनिंग ऑफ एजुकेशन दिया है कि अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई एजुकेशन क्या है। दैट एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। उनके हिसाब से एजुकेशन वो डेवलपमेंट है कैपेसिटीज की एक इंडिविजुअल के अंदर जिससे वो खुद के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है और अपने पॉसिबिलिटीज को फुलफिल कर सकता है। ये जो डेफिनेशन है इसने इम्प्लाई किया है कि जो एजुकेशन है उसकी दो इम्पॉर्टेंट साइड्स हैं। पहली है साइकोलॉजिकल, दूसरी है सोशियोलॉजिकल। जो साइकोलॉजिकल है दैट इज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसमें क्या है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ चाइल्ड। उसके इंस्टिंक्ट्स क्या है, बच्चे के इनेट पावर्स क्या है, उसकी स्टडी। ठीक है, चाइल्ड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ ऑल दी एजुकेशन। दूसरा है हमारे पास सोशियोलॉजिकल साइड। सोशियोलॉजिकल साइड जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और एम्फसाइज करती है सोशल कंडीशंस की ज़रूरतों को जिसमें एक बच्चा रह रहा है या ग्रो कर रहा है फॉर द सोसाइटी टू विच ही बिलोंग्स। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट साइड्स हैं जो डेफिनेशन जो है वो इम्प्लाई कर रही है। जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग ऑल एजुकेशन प्रोसीड्स बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। कि जितनी भी एजुकेशन है वो प्रोसीड करती है एक इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशन से। पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल किसमें, सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। तो ड्यूई के अकॉर्डिंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन है। सबसे पहला है एजुकेशन एज लाइफ। ड्यूई ने एम्फसाइज किया कि जो एजुकेशन है वो एक लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अब हम ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो हमें ज़िंदगी के लिए तैयार करता है, बट ऐसा नहीं था जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो खुद में ही एक लाइफ है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, उनका कहना था। लाइफ जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज है और इन्हीं एक्टिविटीज से जो एजुकेशन है वो आती है। हम एक्टिविटीज करते हैं, हम उन एक्टिविटीज से सीखते हैं, हम उन एक्टिविटीज से एजुकेट हो रहे हैं। दैट इज इसलिए उन्हीं एक्टिविटीज से जो एजुकेशन है वो बोर्न आउट हो रही है। एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि एजुकेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे कि उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस कर सकें। ठीक है, बाय लाइफ जो इन्हें यहाँ वर्ड यूज किया है लाइफ, उनका मतलब यहाँ पर लाइफ का इंडिविजुअल लाइफ या पर्सनल लाइफ नहीं है। उनका मतलब यहाँ पे लाइफ का है सोशल लाइफ। सेकेंड वी हैव एजुकेशन एज ग्रोथ। एजुकेशन जो है वो इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो है वो रियल फंक्शन है एजुकेशन का। जॉन ड्यूई का ये कहना था। एजुकेशन जो है वो इनेबल करती है इंडिविजुअल को कि वो मैक्सिमम उसकी ग्रोथ हो। जो वर्ड्स हैं जॉन ड्यूई के वो ये हैं कि ग्रोथ अनलिमिटेड एंड इलिमिटेबल। ठीक है, ये ट्रू ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का। जो एंड ऑफ एजुकेशन है वो यही है कि मोर ग्रोथ एंड स्टिल मोर ग्रोथ।
ठीक है। तो ये ड्यूटी है टीचर की कि वो फैसिलिटेट करे द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर ग्रोथ। द थर्ड वन इज द एजुकेशन एज सोशल एफिशिएंसी। अगर हम सोशोलॉजिकल साइड पे देखें तो ड्यूई ने एजुकेशन को एक सोशलाइजिंग एजेंट की तरह रिगार्ड किया है। एजुकेशन जो है वो सोशल कंटिन्यूटी है लाइफ की। मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है और एजुकेशन के थ्रू ही वो अपने अंदर रीजनिंग और सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप करता है और जो सोशली एफिशिएंट और वो सोशली एफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, सोशल एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्लूड करती है इकोनॉमिक एंड कल्चरल एफिशिएंसी। फोर्थ इज एजुकेशन एज कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन होती रहती है एक्सपीरियंस की। एजुकेशन इज बाय एक्सपीरियंस, फॉर एक्सपीरियंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक सिर्फ एक लौता सोर्स है ट्रू नॉलेज का। ठीक है, वन एक्सपीरियंस लीड्स टू फर्दर। अगर हम एक चीज का एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमें और चीजों का एक्सपीरियंस आता है। इसलिए जो एक्सपीरियंस है वो रिवाइज्ड भी होता है, रिकंस्ट्रक्ट भी होता है, रिकॉग्नाइज्ड भी होता है। ये जो रिवाइजिंग ऑफ एक्सपीरियंस है, जब हम बार बार एक्सपीरियंस को रिवाइज करते हैं उसको हम एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमारी कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन होती रहे एक्सपीरियंस की, ताकि जो मैन है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली और मॉरली जो है वो ग्रो कर सके। अब हमारे पास आते हैं ड्यूई एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, एम ऑफ एजुकेशन में बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज द अप्रॉक्सीमेट एम्स, सेकेंड वन इज द अल्टीमेट एम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट एम्स की। जो अप्रॉक्सीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन है ने बी क्लासिफाइड एज अंडर, उनको फिर आगे दो में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले प्रॉपर एडजस्टमेंट। जो मेन प्रॉब्लम होती है हर एक ह्यूमन बीइंग की, वो प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो जॉन के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो इनेबल करती है चाइल्ड को कि वो अपने आसपास के सोशल इवेंट्स या अफेयर्स जो भी होते हैं उनको अंडरस्टैंड करे, जिसकी वजह से उनको एडजस्टमेंट्स करने में हेल्प मिले और वो अपने इन्वायरमेंट को भी मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, सेकेंड इज रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ। एजुकेशन जो है वो बच्चे के अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करती है जिससे कि उनकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो रिचर, बेटर बन जाती है और उन्हें अच्छे वैल्यूज की क्रिएशन होती है और वो जो भी उनकी प्रोग्रेस है उनको वो मेंटेन कर पाते हैं। दैट इज रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ। उनकी जो एजुकेशन की वजह से जो उनका प्रेजेंट लाइफ है वो बेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीमेट एम। जो अल्टीमेट एम का यहाँ पर जॉन ड्यूई का कहना सिर्फ यही है कि जो एजुकेशन है दैट इज ग्रोथ, more growth and still more growth. Growth is education. That the ultimate aim of all educative process is growth, more growth and still more growth. That is the ultimate aim. Now next we have Dewey's concept of curriculum. तो ड्यूई के कोई रिजिड व्यू नहीं थे करिकुलम को लेके। ही हेल्ड दैट द करिकुलम एंड द मेथड ऑफ एजुकेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय चाइल्ड्स इंटरेस्ट, इंस्टिंक्ट्स एंड एबिलिटीज। उनका कहना यही था कि जो करिकुलम है या मेथड ऑफ एजुकेशन है वो डिटरमाइन होना चाहिए बच्चे के इंटरेस्ट, इंस्टिंक्ट्स और एबिलिटीज को लेकर। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहले इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ड्यूई ने ये कहा था कि जो करिकुलम है, ठीक है, उसमें कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए। वो सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए करिकुलम के अंदर जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूजफुल हो और लाइफ के सिचुएशंस को फेस करने के लिए यूजफुल हो। ही हिमसेल्फ सेड कि मैन के जो फंडामेंटल कॉमन कंसर्न होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसके लिए, वो कंसर्न किस चीज के लिए होते हैं, एक फूड के लिए, शेल्टर के लिए या क्लोथिंग के लिए। ठीक है, या कोई हाउस होल्ड फर्नीचर हो गए या अप्लायंसेस हो गए,
है ना, इन सब के लिए वो कंसर्न होते हैं। तो उनका कहना यही था कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए जिससे कि बच्चा जो है वो अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके और अपने लाइफ के सिचुएशन को फेस कर सके। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डोए ये बेटर है कि जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना हो। फ्लेक्सिबल मीन्स चेंजिंग हो, चेंज होता रहता हो, है ना। इट मस्ट बी कैपेबल कि अकोमोडेट हो चेंज बच्चे के, क्योंकि बच्चे के चाइल्ड्स के इंटरेस्ट इंक्लिनेशंस जो है वो भी चेंज होते रहते हैं सोशल रिक्वायरमेंट्स को देख के। तो उसी हिसाब से हमें अपना करिकुलम जो है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो करिकुलम है एलिमेंट्री स्कूल का वो सेकेंडरी स्कूल से डिफरेंट होना चाहिए। ड्यूई ने यह सर्ट किया कि जो करिकुलम है एलिमेंट्री स्कूल का वो 5 फोल्ड नीड्स के ऊपर बेस होना चाहिए और बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर बेस होना चाहिए, जो कि है कंजर्वेशन, कम्युनिकेटिंग, इंक्वायरी एंड फाइंडिंग आउट थिंग्स, कंस्ट्रक्शन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये जो 5 फोल्ड है इनके ऊपर जो करिकुलम है एलिमेंट्री स्कूल का वो बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। जो करिकुलम है वो बच्चे के कंटेम्पररी एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करना चाहिए। जो करिकुलम है वो इतना को ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिसमें एक बच्चे इट शुड एनरिच द एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक्वायर एंड ऐड न्यू एक्सपीरियंस एंड आइडियाज टू एग्जिस्टिंग वन। एक बच्चे के अंदर एक्सपीरियंस है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि और बच्चे में उसके अंदर बच्चा और एक्सपीरियंस ऐड करे अपने एग्जिस्टिंग वंस में। ठीक है, जो एजुकेटिव एक्सपीरियंस है बुक्स, टीचर्स, सेपरेटर्स, ये सारे होने चाहिए। However, teaching through books should be supplanted by programs which provide practical experience of various kinds. Next we have प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस एंड लाइफ सेंटर्डनेस। जॉन डूई एम्फसाइज करते थे कि कम्युनिटी सेंटर्ड और लाइफ सेंटर्ड करिकुलम हो। वो ये बिलीव करते थे कि जो कम्युनिटी की डिमांड है वो एजुकेशन के एजेंसीज के थ्रू जो है वो फुलफिल्ड हो। हैंस जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द करिकुलम। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ड्यूई ने ये कहा था कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है करिकुलम के अंदर वो कोरिलेट करने चाहिए एक दूसरे के साथ, एंड दे शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इंटीग्रेटेड एंड नॉट इन एन आइसोलेटेड मैनर। उनका ये कहना था कि जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट होने चाहिए, ठीक है, और वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में होने चाहिए, आइसोलेटेड मैनर में नहीं होने चाहिए। जो साइकोलॉजिकल रीजन है इंटीग्रेशन के पीछे कि इंटीग्रेशन क्यों होने चाहिए, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जो माइंड है बच्चे का उसमें कंप्लीट यूनिटी हो एंड इज नॉट डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड ना हो, उसमें कंप्लीट यूनिटी हो बच्चे के दिमाग में। इसके लिए वो इंटीग्रेशन वाला मैनर में प्रेजेंट होना चाहिए करिकुलम। जॉन ड्यूई ने एलिमेंट्री स्कूल लाइफ को और करिकुलम को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो है वो 4 साल से लेकर 8 साल के बच्चों तक के लिए है। इस पीरियड के अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो बहुत सिंपल होंगे, जैसे रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ठीक है। ऑर्डिनरी फार्म वर्क जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पीरियड, वो होता है 8 से लेकर 12 साल के बच्चों तक। इस स्टेज में जो सोशल स्टडीज है या एक्सपेरिमेंटल साइंस है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट्स है ये हेल्प करेंगे बच्चों के जो क्यूरियोसिटी होती है ना उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो सोशल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट भी करेंगे। लास्ट इज द थर्ड पीरियड। जो थर्ड पीरियड है ये 12 साल से आगे वाले जितने भी बच्चे हैं, 12 साल से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है। इस स्टेज में जो चाइल्ड है उसके पास इतनी की कैपेसिटी होती है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकता है और उसको सॉल्व भी कर सकता है। हैंस जैसे प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, कंजप्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो ये सारा एग्रीकल्चर, कंजप्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा जो है ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए इन द थर्ड पीरियड। ओके,
नाउ इज ड्यूई एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ड्यूई एडवोकेटेड दैट जो मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो इन कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स इंटरेस्ट। ड्यूई के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन है और उसके जो इंटरेस्ट है और फैकल्टी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो नए सब्जेक्ट को देख के राउज करता है, पैदा होता है ना। इन द वर्ड्स ऑफ जॉन ड्यूई, द जेन्युइन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ recognized identity of the proposed line of action with the self, that it lies in the direction of agents in self-expression. Next is the principle of learning through activity. ड्यूई ने ये असर्ट किया है कि जो लर्निंग है वो पर्पसफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हो सकती है और एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। एवरी चाइल्ड जो है उसको एक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और लाइफ एक्सपीरियंस को गेन करना चाहिए। जो टीचर है उसको प्रेजेंट करनी चाहिए एक्टिविटी, किसी पर्सनल प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम दे दिया जो कि बच्चे के अंदर, जो कि बच्चे को नेचुरली अट्रैक्ट करे। जो अप्रोच है कन्वर्ट द स्कूल इनटू डायनामिक लिविंग सोसाइटी, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन, हर एक की कंट्रीब्यूशन जो है वो वेलकम की जाती है कि हर एक जो बंदा है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट इज एम्फसाइज ऑन सेल्फ एजुकेशन, प्ले वे एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। जो ही एम्फसाइज करते थे सेल्फ एजुकेशन पे, प्ले वे पे और क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन पे। ड्यूई ने ये स्टेट किया था कि जो हर एक बच्चा है वो अपने तरीके से सीखता है, तो उन्होंने एम्फसाइज किया सेल्फ एजुकेशन मेथड में, जिसमें हम खुद से ही पढ़ते हैं, दैट इज सेल्फ एजुकेशन। उनका ये मानना था दैट प्ले नेचुरली अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद उन्होंने बोला प्ले वे मेथड, अब बच्चा खेलेगा तो वो बच्चा नेचुरली अट्रैक्ट होता है, उसकी अटेंशन नेचुरली अट्रैक्ट हो जाती है। हैंस जो उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है प्ले वे मेथड का, तो उन्होंने ये भी बोला है दैट एवरी चाइल्ड हैज़ गॉट द पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। सो इन सब से बच्चे में सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर भी आ जाती है। नेक्स्ट इज द एम्फसाइज ऑन सेल्फ कमेंट एंड डिसिप्लिन। ड्यूई ने एम्फसाइज किया सेल्फ कमेंट एंड डिसिप्लिन के ऊपर। उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी की इम्पोजिशन नहीं है। ही एम्फसाइज ऑन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे नहीं उन्होंने एम्फसाइज किया, उन्होंने सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिसिप्लिन पे एम्फसाइज किया। वो ये बिलीव करते थे कि जो कोऑपरेटिव लिविंग है, दूसरों के साथ रहना, वो राइट डिसिप्लिन, मोरल्स, हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स जो है वो इनकलकेट करते हैं एक बच्चे के अंदर। उनका कहना था, उनका बिलीव, उनका मानना था कि जो कोऑपरेटिव लिविंग है, जब कोऑपरेटिव लिविंग जब हम दूसरों के साथ रहते हैं, उससे वो उस कोऑपरेटिव लिविंग से दूसरों के साथ जब हम रहते हैं उससे हमारे अंदर राइट डिसिप्लिन, मोरल्स, हैबिट, इंटरेस्ट और एटीट्यूड हमारा, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे में आता है। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम मेथड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो जॉन ड्यूई का था वो यही था, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम मेथड, जो कि पीपल के पर्पस, नीड, इंटरेस्ट और सेल्फ एक्टिविटी के ऊपर एम्फसाइज करता था। प्रोजेक्ट मेथड इम्प्लाई करता था वो सारे प्रिंसिपल्स और फुलफिल करता था गुड लर्निंग के सारे कंडीशंस को। ठीक है, प्रोजेक्ट एक पर्पसफुल एक्टिविटी थी सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशन से ली गई थी। चिल्ड्रंस जो है उनको वो अपॉर्चुनिटीज देते थे वर्क और प्ले की, वो सीखते थे एक्टिविटीज करके वो। उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूई's व्यू ऑन रोल ऑफ टीचर, कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए ड्यूई के अकॉर्डिंग। जो टीचर है वो एक सोसाइटी के अंदर टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। टीचर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ठीक है, जो स्कूल इंस्पेक्टर्स आर नॉट टू क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ द टीचर। जो स्कूल इंस्पेक्टर्स हैं उनको टीचर के वर्क को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, रेदर देन उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अपना काम जो है वो और एफिशिएंटली करे, उस अपने काम को इम्प्रूव करें, उनको सजेशंस या एडवाइस देकर।
जो ये बिलीव करते थे कि टीचर के पास वो फ्रीडम होनी चाहिए कि वो करिकुलम जो है वो खुद फ्रेम कर सके, क्योंकि वो ही एक ऐसा टीचर ही एक ऐसा है जो कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो जो टीचर है उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो करिकुलम फ्रेम करे और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे, ठीक है। टीचर जो है उसको प्लान करने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना चाहिए उनको बेटर कंडीशंस में, और जो उनकी मेथड ऑफ टीचिंग है उसको भी अच्छे से कंडक्ट करना चाहिए। पर इन सब चीज़ों को बच्चे के इंटरेस्ट के और सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। उनको बच्चे के और सोसाइटी के इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए ही मेथड्स ऑफ टीचिंग भी कराने चाहिए और एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव डुईज व्यू ऑन एन आइडियल स्कूल। डुई के अकॉर्डिंग जो आइडियल स्कूल है वो जगह है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू डुई, the school that form of community life in which all those agencies are concentrated that will be more effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race and to use his own process for social end। तो उन्होंने फीचर्स दिए हैं आइडियल स्कूल के। सबसे पहले इज एनलार्ज्ड आइडियल होम। तो डुई का मतलब था कि जो आइडियल स्कूल है वो एक, हम कह सकते हैं, बड़ा सा घर है जहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली है, वेयर जहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो बहुत परफेक्ट दी जाती है, बेटर इक्विपमेंट्स के साथ दी जाती है और साइंटिफिक गाइडेंस भी दी जाती है। इट मीन्स दैट द एटमोसफियर एक लव और अफेक्शन का एटमोसफियर है जो कि एक फैमिली में होता है, वो इस स्कूल में भी मिलता है ना। इट शुड प्रिजर्व, कंटिन्यूड एंड रीबिल्ड द चाइल्ड्स होम एक्टिविटीज। सेकेंड इज सोसाइटी इन मिनिएचर। डुई कंसीडर करता है आइडियल स्कूल को एज अ सोसाइटी इन मिनिएचर। इसमें ये स्कूल जो है हेल्प करता है बच्चे के अंदर सोशल कॉन्शियसनेस लेके आता है, सोशल लॉयल्टी लेके आता है। ये दूसरों के साथ, अदर सोशल एजेंसीज के साथ इंटरेक्ट करना सिखाता है, जैसे होम, कम्युनिटी एक्सेट्रा। ये एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज देता है बच्चे को कि वो कंस्ट्रक्ट करे और अपने एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट करे। थर्ड इज चाइल्ड सेंटर्ड इंस्टीट्यूशन। डुई रिगार्ड करते हैं आइडियल स्कूल को एज अ चाइल्ड सेंटर्ड इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो है अच्छे से ख्याल रखा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए जैसे कि हर एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम नहीं होता। एजुकेशन जो है वो नीड्स, इंटरेस्ट और बच्चे की पोटेंशियलिटीज़ को देख के ऊपर बेस्ड देते हैं। जो चाइल्ड है वो सेंट्रल फिगर है स्कूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, वेट अ मिनट, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट। डुई के अकॉर्डिंग जो आइडियल स्कूल है वो एक एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट है। ये वो प्लेस है जहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें बताया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटेशन की जगह है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्लासरूम्स जो हैं वो लेबोरेटरीज की तरह ट्रीटेड की जाती हैं और टीचर्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं उन लेबोरेटरीज के। नेक्स्ट इज द प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन। जॉन के अकॉर्डिंग स्कूल में जो बच्चा है उसको एक एटलीस्ट वन वोकेशन के बारे में पढ़ाना चाहिए ताकि वो उसको हेल्प करे अर्निंग में और लाइवलीहुड में। इट शुड बी नोटेड हेयर जो कि वोकेशन है वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग जो है बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, सोसाइटी के नीड्स को देखते हुए। प्रोविजन फॉर मोरल एजुकेशन। ड्यूई के का फेथ है मोरल एजुकेशन के अंदर। उन्होंने एडवोकेट किया था मोरल एजुकेशन शुड नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट लेसन की तरह मोरल एजुकेशन को नहीं देना है, एक्टिविटीज़ के फॉर्म में उनको देना है। जो बेस्ट मोरल ट्रेनिंग है जो एक बच्चा रिसीव करता है बाय हैविंग प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर रिलेशंस विद अदर, जो बेस्ट वे है मोरल एजुकेशन को लेने का, डैट इज़ द दूसरों के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट इज द प्रोविजन फॉर लर्निंग बाय डूइंग। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग इज
द मोटो ऑफ आइडियल स्कूल, उनके आइडियल स्कूल का मोटो ही लर्निंग बाय डूइंग था। उन्होंने एडवोकेट किया था कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है घर का और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्कूल के अंदर प्रोवाइड होनी चाहिए। आइडियल स्कूल एक एक्टिविटी स्कूल है जहाँ पे लर्निंग जो है वो प्रोजेक्ट्स और प्रॉब्लम के बेसिस पे होती है, ठीक है। लास्ट इज टीचर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। डुई जो थे वो डुईज टीचर इन हिज आइडियल स्कूल वो उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड थे। उनको फुल फ्रीडम थी इन डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग के लिए। वो सुपरवाइज करते थे, गाइड करते थे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बच्चों की। वो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ प्यूपिल की करें। ही इज़ टू ले द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ। Now next we have Dewey's influence on modern education. Many of Dewey's ideas have had a great impact on modern education. जितने भी इनके आइडियाज़ थे उनका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है आपकी मॉडर्न एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले इज द इम्पैक्ट ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। नाउ डेज हम जानते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन क्या था कि टीचिंग करनी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, ठीक है। डूइंग इंसिस्टेड ऑन डेवलपिंग social or democratic qualities in the child। मॉडर्न स्कूल्स में ये जो एम्स हैं वो भी एक्सेप्टेड किए गए, जो ड्यूई ने कहा था कि एक सोशल और डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ एक बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। और मॉडर्न एजुकेशन में भी ये एम ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न स्कूल्स में ये एम ऑफ एजुकेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन मेथड। जो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट था ड्यूई के आइडियाज़ का वो मेथड ऑफ एजुकेशन में देखा जा रहा है। रिसेंट टाइम्स में वो मेथड ऑफ एजुकेशन में देखा जा रहा है। डूइंग जो है उसने प्लेस ऑफ मोटिवेशन पे एम्फसाइज किया था, लर्निंग के इंटरेस्ट पे एम्फसाइज किया था, लर्निंग बाय लिविंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन में, मॉडर्न टाइम्स में ये सब चीज़ पे भी एम्फसाइज किया जा रहा है, जो कि ड्यूई भी करते थे। He asserted the spirit of उन्होंने play वे direct experience of thing construction and use of tools। जो most important method of teaching था जो ड्यूई ने advocate किया था, that is the project method and problem method। तो ये जो ideals और methods जो हैं वो भी उन्होंने modern teaching techniques को भी influence किया है। और अभी भी ये सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लर्निंग बाय डूइंग, एज यू ऑल नो। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन करिकुलम। Dewey took a very wide view of curriculum which corresponding to our present concept of curriculum। जो इम्पैक्ट था Dewey आइडियाज़ का करिकुलम पे, उसमें इंट्रोडक्शन हुई है उसकी वजह से ब्रॉड बेस्ड लाइफ की, लाइफ सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, कम्युनिटी सेंटर्ड एंड कोरिलेटेड करिकुलम। इंपॉर्टेंस जो है वो मैनुअल स्किल्स के साथ अटैच की गई है, मैनुअल स्किल सब्जेक्ट्स के साथ और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ मॉडर्न करिकुलम के अंदर। मोर ओवर जो ड्यू प्लेस है वो भी वेरियस काइंड्स ऑफ बची हुई जगह जो है वो सारी अलग अलग तरीके की गेम्स को भी दी गई है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन डिसिप्लिन। जो ड्यूई है उनका कंसेप्ट था फ्री डिसिप्लिन का, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन का, या सोशल डिसिप्लिन का। इन सब चीज़ों को भी मॉडर्न एजुकेशनिस्ट, इन सब चीज़ों ने भी मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट की है। टुडे इज ट्रेंड इज सेल्फ कंट्रोल एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्कूल। ड्यूई ने इस्टेब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटल और लेबोरेटरी स्कूल, है ना। बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा थ्योरीज को ट्राई कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर इन हर एक कंट्री में, तो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द क्लोज कंटैक्ट बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटीज़। इन द अकाउंट, इट इज़ ऑन द अकाउंट ऑफ Dewey दैट टूडे स्कूल और सोसाइटी जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है, और जो बच्चे के एक्सपीरियंस हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देती है, उनके बच्चों की आर्ट को भी पूरी इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर close contact between school and societies, and all this is the Dewey's influence on modern education.
नाउ वी हैव क्रिटिसिज्म कि किन किन बातों के लिए जो जॉन डुई के एजुकेशनल थॉट्स उनको क्रिटिसाइज किया गया था। सबसे पहले इज द एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। उनका यही कहना था कि जॉन डुई की फिलॉसफी के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज है ही नहीं, ठीक है। जो डुई की फिलॉसफी है वो मोर एंड मोर मटेरियल वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है। देयर इज नो प्लेस ऑफ दिस वैल्यूज इन डुईज फिलॉसफी, ठीक है। सेकेंड इज रॉन्ग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी। डुई को रिगार्ड किया है एजुकेशन एज, उन्होंने एजुकेशन को मियर बायोलॉजिकल ग्रोथ की तरह रिगार्ड किया है, जो कि गलत है। ग्रोथ जो है, बच्चे की ग्रोथ को हम किसी प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एजुकेशन जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस लेके आता है इंडिविजुअल में, जो कि एक ग्रोथ ऑफ थॉट होता है ना। प्लांट्स और एनिमल्स के पास कोई ग्रोथ थॉट नहीं होता, बट ह्यूमन चाइल्ड के पास थॉट और स्पिरिट दोनों होती है। डुई ये बिलीव करते थे कि जो मैन है, मैन इज द क्रिएटर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। उन्होंने खुद को क्रिटिसाइज किया था जब उन्होंने ये एडमिट किया था कि जो इंडिविजुअल है वो ट्रेंड होना चाहिए टू लिव अप द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। इस चीज पे उन्होंने खुद को ही क्रिटिसाइज किया था। इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी है उसके खुद के ही कुछ आइडियल्स और एम्स हैं जो कि इंडिविजुअल को रियलाइज करने हैं लाइफ के अंदर। If this is true, then John Dewey has ignored the existing ideals of the society। और अगर ये सच है तो जॉन ड्यूई ने एग्जिस्टिंग आइडियल्स जो है सोसाइटी के उसको इग्नोर किया है, जो अल्टीमेट वैल्यूज है और ऑलरेडी देयर, सो द इंडिविजुअल हैज ओनली टू डिस्कवर देम। कि जो अल्टीमेटेड वैल्यूज है वो तो पहले की वहां पे है, बस एक जो इंडिविजुअल है उसको वो वैल्यूज डिस्कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो क्लियर कट एम्स ऑफ एजुकेशन। Dewey is not as clear about the aims of education as ideals। वो क्लियर ही नहीं थे। उनके एम्स ऑफ एजुकेशन आर वेग। एजुकेशन विदाउट क्लियर कट एम्स जो है वो मीनिंगलेस बन जाती है या पर्पसलेस एक्टिविटी बन जाती है। तो जॉन ड्यूई ने एक क्वेट दिया था, टू क्विट जॉन ड्यूई, इट इज नॉनसेंस टू टॉक अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन और एनी अदर अंडरटेकिंग where conditions do not permit of foresight or results and not stimulate a person to look ahead to see what the outcome of given society is to be। If education has no aim, then it is inconceivable why should we educate at all। अगर एजुकेशन का कोई एम ही नहीं है तो हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि हम एजुकेट क्यों कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज नो प्लेस फॉर फॉर्मल एजुकेशन। डुई ने फॉर्मल एजुकेशन को रिजेक्ट ही कर दिया था। ही एडवोकेट कि जो चाइल्ड है उसको सिर्फ सेल्फ एक्टिविटी या सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ ही पढ़ना है। हमारा जो लाइफ ऑफ स्पैन है वो बहुत छोटा है और इसमें हमें एक्वायर करनी है नॉलेज सेल्फ एक्टिविटी से या सेल्फ एक्सपीरियंस से। वी कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द शेप ऑफ बुक्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। मतलब उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। उनका बस मानना था कि जो बच्चा है वो नॉलेज लेगा सेल्फ एक्टिविटीज या सेल्फ एक्सपीरियंसेस से। लास्ट इज कंक्लूजन। ड्यूई वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड अ ग्रेट फिलोसफर। वो एक अच्छे एजुकेशनिस्ट और अच्छे फिलोसफर थे। उन्होंने प्रैक्टिकल और प्रोग्रेसिव आउटलुक दिया एजुकेशन को। वो रेवोल्यूशन लेकर आए हैं एजुकेशन की फील्ड में। ड्यूई के जो आइडियाज थे वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किए गए। He stood against the prevalent traditionalism in the school and tried to share the school on a new line. Education, in giving education its social significance, he placed the society under a deep debt of gratitude. Even today, modern education has incorporated most of his ideas and findings, जो कि हम अभी देख चुके हैं कि आज के टाइम पे भी जो मॉडर्न एजुकेशन है उनके बहुत ज़्यादा आइडियाज़ और फाइंडिंग्स को फॉलो करती है। थैंक यू वेरी मच।